हेलो फ्रेंड्स, ईशांश हार्ट हेल्थ में आपका स्वागत है, जहां हमारा फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे होता है। मेरा नाम है सिद्धार्थ उपाध्याय और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके उन लोगों के लिए जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक डाइट की। इस वीडियो में आपको बेसिक गाइडलाइंस और कुछ मील ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आप एज अ डायबिटिक या प्री डायबिटिक अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आप प्री डायबिटिक हैं और अगर आप अपनी इस कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं तो पहली बात है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ही ना लें। हर तरीके का प्रोसेस्ड फूड इंक्लूडिंग ऑल द पैकेज फूड्स वो बिल्कुल ही कंज्यूम ना करें। नमकीन, बिस्किट, इन सबसे कम्प्लीटली दूर रहें अगर आप डायबिटिक हैं। अब हम बात करते हैं, आप अगर डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो अपने दिन की शुरुआत कैसे करें। तो सुबह उठते साथ आप सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए। ये काम बेड से उठते साथ करिए। सुबह पानी पीने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद एक वॉक पे जाइए। वॉक से आने के बाद आप 1 गिलास व्हीट ग्रास जूस ज़रूर पीजिए। सबसे पहले एक व्हीट ग्रास जूस ये 1 गिलास पीजिए, 1 गिलास। उसके बाद इसके साथ आप थोड़े आलमंड्स और वॉलनट्स खा लीजिए। ये आलमंड और वॉलनट्स बहुत ज़रूरी हैं। लगभग 5 आलमंड्स और 2 वॉलनट्स खाइए। ये 5 आलमंड और 2 वॉलनट्स खाने के बाद कुछ देर के बाद आप पहली प्रोबायोटिक ड्रिंक एक लेंगे। एज अ डायबिटिक आपका बहुत सारा फोकस सिर्फ शुगर और कार्बोहाइड्रेट पे रहता है और नॉर्मली डायबिटिक्स गट हेल्थ के बारे में उतना नहीं सोच पाते। अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन को। 1 गिलास कांजी जो बीटरूट और कैरेट की हो सकती है उसको अपने डाइट में इंक्लूड करें मॉर्निंग में। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आपने पानी पिया, अपनी वॉक करी, वॉक से आने के बाद व्हीट ग्रास जूस पिया, थोड़े आलमंड और वॉलनट खाए और उसके थोड़ी देर के बाद 1 गिलास कांजी ज़रूर पीजिए। ये ज़रूर मॉर्निंग रूटीन रखिए। अब आते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में यहाँ कुछ ऑप्शंस लिस्टेड हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस को आप इंक्लूड कर सकते हैं आप अपनी डाइट में। सबसे पहले स्प्राउट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ब्रेकफास्ट का। स्प्राउट्स को लीजिए ब्रेकफास्ट में, लेकिन ये स्प्राउट्स रॉ ही लें तो अच्छा है। लगभग 1 कटोरी स्प्राउट्स रॉ, उसके अंदर कटे हुए टमाटर, खीरा, ऊपर से नींबू और थोड़ा चाट मसाला, इस तरीके से स्प्राउट्स को खाएं। कम से कम कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 4 बार स्प्राउट्स ज़रूर खाएं ब्रेकफास्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाश्ता है सबके लिए और डायबिटिक और प्री डायबिटिक के लिए स्पेशली ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। स्प्राउट्स ज़रूर इंक्लूड करें। उसके बाद ऑप्शन है, आप बेसन चीला खा सकते हैं, पर बेसन चीला में सब्जियां बहुत डालिएगा। ऐसा नहीं कि खाली बेसन का बना दें, भरपूर तरीके की सब्जियां, जो सब्जी आपको अच्छी लगती है, लौकी ग्रेट करके डाल सकते हैं आप, कैरेट ग्रेट करके डाल सकते हैं, शिमला मिर्च को छोटा काट के डाल सकते हैं। तो जो भी सब्जी आपको पसंद आती है वो सब्जी आप डालें इस बेसन चीला में। देन अगेन एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है विच इज़ वेजिटेबल रेड राइस पोहा। अगेन वेजिटेबल की मात्रा ज़्यादा रखें, पोहे की मात्रा थोड़ी कम ही रखें, और ये पोहा रेड राइस का हो, वाइट राइस का ना हो। रेड राइस पोहा और वाइट राइस पोहा के टेस्ट में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। ऐसा कुछ आपको अलग भी नहीं लगेगा। और फाइनली आप इडली सांभर और कोकोनट चटनी ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। ध्यान रखें, स्प्राउट्स को 3 से 4 बार ज़रूर खाएं। अब ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद हम बात करेंगे मिड मॉर्निंग स्नैक की। अगर आपको भूख लगती है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच तो क्या खाएं। अब मिड मॉर्निंग में आप कोई भी एक छोटा फ्रूट और सीड्स खा सकते हैं। हाँ, डायबिटीज़ में फ्रूट्स बहुत सारे मना किए जाते हैं, मगर कुछ फ्रूट्स जिनमें थोड़ी शुगर की मात्रा कम होती है, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, और कुछ सिट्रस फ्रूट्स भी थोड़ी बहुत मात्रा में आप ले सकते हैं। सीड्स ज़रूर लीजिए साथ में। सीड्स लेने के साथ में इसके आपका ब्लड शुगर स्पाइक भी उतना हो नहीं पाएगा, जो कि एक डायबिटिक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये सीड्स आप रोस्ट करके लीजिए, चाहे फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, चिया सीड्स। इनको रोस्ट करके ग्राइंड करके पाउडर बना के लें, या फिर सिंपल रोस्ट करके भी आप खा सकते हैं फ्रूट के साथ। ये सीड का पाउडर या सीड ज़रूर लें और एक फ्रूट ज़रूर खाएं उस समय मिड मॉर्निंग स्नैक में। अब बात करते हैं लंच की। अब अपने लंच में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक बात है कि आंवला ज़रूर खाएं।
जो लोग डायबिटिक होते हैं यूजुअली वो फ्रूट्स से दूर रहते हैं, सो उनको विटामिन सी इंटेक उतना मिल नहीं पाता। अगर विटामिन सी इंटेक अपना अच्छा रखना चाहते हैं तो आंवला को ज़रूर इंक्लूड करें अपने डाइट में। सो लंच में स्टीम्ड आंवला एक ज़रूर खाएं, बहुत ज़्यादा स्टीम ना किया हो क्योंकि ज़्यादा हीट से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा आंवले का। सो एक आंवला खाएं, देन उसके बाद एक प्लेट सैलड खाएं, उसके बाद कुक्ड वेजिटेबल खाएं, एक दाल खाएं, और इनके साथ अगर आपको रोटी खानी है तो बाजरा, जवार या रागी की रोटी खा सकते हैं या मिलेट की रोटी खा सकते हैं। अगर राइस खाना है तो ब्राउन राइस खाएं। आप देखेंगे यहाँ ना तो वाइट राइस मैं रेकमेंड कर रहा हूँ और ना ही मैं रेकमेंड कर रहा हूँ अभी व्हीट की भी रोटी। बेटर यह है कि आप बाजरा, जवार या रागी की रोटी खाएं या मिलेट की रोटी। इस तरीके से आप अपना लंच बना सकते हैं जो बहुत ही न्यूट्रिशियस लंच होगा। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक की। अगर कुछ खाने का मन करे शाम को तो क्या खाएं? सो अगर आपको शाम को थोड़ी भूख लगती है तो शाम में आप मखाना और पीनट्स खा सकते हैं रोस्ट करके, या बेसिकली चना चाट भी बना सकते हैं। सो ये चना चाट चाहे आप बॉइल्ड चिकपीस का बनाएं, चाहे आप काले चने का बनाएं, चाहे आप रोस्टेड चने का बनाएं, उसमें थोड़े खीरे, टमाटर, अनियंस वगैरह डाल के, चाट मसाला डाल के आप एक चना चाट जैसा भी खा सकते हैं शाम को। सो अगर भूख लगे शाम को तो ही इसको इंक्लूड करें। याद रखें बहुत ज़्यादा हैवी इवनिंग स्नैक ना खाएं, क्योंकि अगर आप डिनर करना चाह रहे हैं तो इवनिंग स्नैक हल्का ही रहे तो बेहतर है। सो सबसे पहली बात, डिनर को लाइट ही रखें। डिनर में आपने जो ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस खाए थे वो भी रिपीट कर सकते हैं। लंच जैसी पूरी बड़ी थाली बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने ब्रेकफास्ट में बेसन चीला खाया था सब्जियों के साथ, या फिर रेड राइस पोहा खाया है सब्जियों के साथ, या इवन इडली सांभर भी आप यूज़ कर सकते हैं डिनर में। अगर आपको इनके अलावा कोई और डिनर ऑप्शंस चाहिए तो यहाँ पे आपके पास वेजिटेबल मूंग दाल खिचड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें सब्जियाँ भी डालिएगा और मूंग दाल लाइट रहती है, सो पचने में भी आसान होगी रात में। नहीं तो आप मूंग दाल का चीला बना सकते हैं और सब्जियों के साथ खा सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना डिनर कर सकते हैं। सो अगर आप देखें ये डायबिटिक डाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉलो करने को। अपने शुगर लेवल्स चेक करने के अलावा दो बातों पे ज़रूर ध्यान रखिएगा बीइंग अ डायबिटिक, कि आप प्रोबायोटिक ड्रिंक्स जैसे कांजी वगैरह ज़रूर इंक्लूड करें अपने गट हेल्थ के लिए। ऑल्सो आंवला ज़रूर इंक्लूड करें, बिकॉज बीइंग अ डायबिटिक आपका फ्रूट इनटेक कम है तो आप विटामिन सी में डेफिशिएंट हो सकते हैं। सो आंवला ज़रूर इंक्लूड करें। तब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी डायबिटीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप इसको ज़्यादा लंबे समय तक फॉलो करें तो शायद क्या पता आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स भी कर पाएँ। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।